ऐसे लोग जो कि बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, बहुत तरह की डाइट भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं, जो अक्सर पेट के पास हमारे जो टायर्स बन जाते हैं। अगर हम कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, कीटोजेनिक डाइट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाना ही चाह रहे हैं। अगर आप डायबिटिक भी नहीं है तो फिर आप जो है वो तो में आपने जो है वो प्रोटीन का इंटेक जो है वो मॉडरेट रखना। ऑलिव ऑयल जो है वो आपका बॉडी फैट, जो लोअर बॉडी फैट होता है ना, वो आपका बेसिकली बीइंग अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर वो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप शर्मीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को, आई एम श्योर आजकल तो लोग वैसे बहुत अवेयर हैं, लेकिन आप बताइएगा कि जो कीटोजेनिक डाइट है वो क्या है और इससे कैसे वेट लॉस होता है? एग्जैक्टली, इट्स बीन गेनिंग अ पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स। देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी खुद से क्रिएट की हुई जो होती हैं उनसे बहुत ऑब्सेस्ड हुए होते हैं। जिस तरह कीटोजेनिक डाइट है, मेडिटेरियन डाइट है, लो फैट डाइट है, प्रोटीन डाइट्स हैं, तो ग्लूटेन फ्री डाइट वो भी बहुत आजकल जो है वो फेमस हो रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना चाहिए कि अगर हम कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है। लेट्स सपोज आप अगर कीटोजेनिक डाइट की बात कर रही हैं तो कीटोजेनिक डाइट के लिए भी आपको एक प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर कहलाया जाता है, जिसमें आपको 3 to 4 मंथ्स भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसका सबसे जो आप समझ लें कि आसान तरीका वो यही होता है कि अगर आप इसको कीटोजेनिक डाइट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाना ही चाह रहे हैं, अनटिल अनलेस आपको कोई जो है वो गॉल ब्लैडर का इशू नहीं है, अगर आपको कोई पेंक्रियाटिक इशू नहीं है, अगर आपको कोई और इश्यूज़ नहीं है, अगर आप डायबिटिक भी नहीं है, तो फिर आप जो है वो इसको कर सकते हैं। खैर, अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके लिए तो ये एक आप समझ लें कि एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि जो कीटोजेनिक डाइट जो है उसको फॉलो करें, क्योंकि हम लोगों ने देखना होता है कि कीटोजेनिक डाइट जो है उसके अंदर आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। ठीक है। बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है। बाकी जो डाइट्स हैं, जिस तरह लो फैट डाइट है, ये दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। इसको इंटरलिंक्ड हम लोग इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि दोनों में हम लोगों ने जो है वो फैट का इंटेक ज़्यादा करना होता है। ठीक है। और अब देखे जाए कि तो कीटोजेनिक डाइट के अंदर हम लोग फैट का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, और जो लो फैट डाइट है उसके अंदर हम लोग फैट का जो है इंटेक वो लो कर देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर कार्ब्स जो है वो बढ़ा देते हैं। कीटोजेनिक में कार्ब्स हमने लो करने होते हैं। ठीक है। दोनों सूरतों में आपने जो है वो प्रोटीन का इंटेक जो है वो मॉडरेट रखना होता है। ठीक है। तो देखा जाए तो वैसे उस लिहाज से लो फैट डाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक अगर आपको जो है वो कोई पेंक्रियाटिक इशू नहीं है, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, तो कीटोजेनिक डाइट आपके लिए अच्छी है। ठीक है। अब वो किस तरीके से अच्छी है वो मैं आपको इसका सारा प्रोसीजर बताती हूँ। देखें, जो कीटोसिस है या जो कीटो का वर्ड है वो क्या है, मतलब कीटो क्या चीज़ है। कीटो बेसिकली एक कंपाउंड है जो कि आपके लीवर से जो है वो एक्सक्रीट होता है, और जब आप अपना कोई भी खाना खाते हैं या आपके जो फैट सेल्स होते हैं वो जब बर्न हो रहे होते हैं, तो कीटोसिस जो आपके मैकेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं कीटोजेनेसिस। ठीक है। तो ये जो कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उससे इंटरलिंक करके जो है वो नाम निकाला गया कीटो डाइट का, जिसके अंदर आपने कार्ब्स की जो इंटेक है वो आपने बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करनी है, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देने कार्ब्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सीरियल्स आती हैं, आपके ब्रेड्स आ जाते हैं, पास्ता आ जाते हैं, लेंटिल्स आ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें। फाइबर का इंटेक भी इसमें बहुत जो है वो लो कर देते हैं। फ़ैट का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, जिसमें फ़ैट, अब ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसको जो है वो गलत लेके जाते हैं। इसमें देखना ही होता है हम लोगों ने कि ऑलिव ऑयल जो है वो आप लें, इसके साथ सनफ्लावर ऑयल उसके साथ आप लें। अब जो गुड फैट और बैड फैट होते हैं, गुड फैट जो होता है उसको हम ट्रांस फैट कहते हैं, और जो सैचुरेटेड फैट होता है वो आपके लिए बॉडी के लिए बुरा होता है। अब लोग क्या करते हैं, कीटो डाइट तो वो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं कि हम लोग को गुड फैट में कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। सही। जिस तरह के गुड फैट में आपके पास जो आ जाते हैं वो फ़िश आ जाती है। ठीक है, गुड फैट आप ले रहे हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको वहाँ से मिल रहा है। गुड फैट के अंदर आपके पास नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, यहाँ से आपने जो है वो गुड फैट का इंटेक करना है। ठीक है। अब अगर आप कोई भी मील अपने घर में बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो बेस्ट, अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोकोनट ऑयल भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसका देसी घी का भी इस्तेमाल आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने जो है वो थोड़ा सा लिमिट करके लें, क्योंकि इसके अंदर हमने देखना ये है कि आप प्रोटीन निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन प्रोटीन को आप लिमिट कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखने वाली चीज़ ये है कि पीछे जो बच जाती है हमारे पास, उसके अंदर आ जाती है 3 चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो कंपलसरी हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। जब आप अपनी बॉडी को इन तीनों चीज़ों में पूरा करते हैं, हमारे EMDR के मुताबिक जो है वो हमने इसको 100% करना होता है। इसके अंदर कार्ब्स जो है वो 40% आपकी बॉडी को चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल को। वो तो आपने कीटो में से निकाल ही दिया। अब कीटो डाइट अगर आप कर रहे हैं तो कार्ब्स आप अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। अगर अनटिल अनलेस आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आपको कीटो डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे शर्मीन ये भी बताएगा, वो खासकर लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, ट्राइग्लिसराइड हाई रहते हैं, यानी कि खून में जो है वो फैट की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कीटो डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं बिल्कुल इस चीज़ को रिकमेंड करती हूँ। अगर आपको जो है वो आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं,
उनके लिए वेट लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका जो है वो बहुत अप डाउन हो रहा होता है। तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है कि वो कीटो डाइट करें, और कीटो डाइट को बीच में फिर छोड़े नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी ना बहुत स्मार्ट होती है। उसने एक कोई भी डाइट अगर आप ले रहे हैं तो उसको अडॉप्ट करती है ना, वो आपको एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। जब वो अडॉप्ट करने लगती है फिर आप उस चीज़ से फेडअप हो जाते हैं, फिर आप उस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं। तो बजाय इन सारी चीज़ों को अगर आप करना चाह रहे हैं तो अपना एम और अपना गोल सेट बनाएं कि मैंने कीटो डाइट करनी है, तो मैंने इसको फॉलो भी करना है इतने टाइम पीरियड के लिए। अच्छा शर्मीन, मुझे खासकर बताएगा, अक्सर हम सुनते हैं वर्ड स्टबन फैट बॉडी में। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, बहुत तरह की डाइट भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं जो अक्सर पेट के पास हमारे जो टायर्स बन जाते हैं, मर्द ख़वातीन दोनों के साथ ये सेम प्रॉब्लम अक्सर रहता है। कीटो डाइट से या किसी भी डाइट से अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, ये जो स्टबन फैट यानी कि चर्बी जो है ढीठ हो जाना जिस्म में, ये आपके गोल्स आप अचीव कर सकते हैं किसी भी डाइट से, या उसके लिए आपको ख़ास किस्म के एक्सरसाइज पैटर्न ही करने पड़ेंगे? ये आपने बहुत गुड क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसको हम कीटो डाइट के साथ थोड़ा सा इंटरलिंक कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका बॉडी फैट, जो लोअर बॉडी फैट होता है ना, वो आपका बेसिकली कार्ब्स की वजह से ही ज़्यादा होता है। रोटी खाने से ज़्यादा होता है, पास्ता ज़्यादा लेने से होता है, सीरियल्स जो आप ले रहे होते हैं उससे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू आ गया है तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट 15 डेज़ जो है वो अपनी बॉडी को पहले समझने के लिए चाहिए। बीइंग अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर वो कोई भी डाइट करना चाह रहे हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्टिव डाइट, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करके लेनी पड़ती हैं। तो मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ कि फर्स्ट 15 डेज़ जो आपकी स्टार्टअप है, अपने डाइट के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी बॉडी को जो है वो एक, जिस तरह आप जिम जाती हैं, जिम जाने के लिए आप अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। एग्जैक्ट आप बिल्कुल जाते साथ कार्डिक नहीं स्टार्ट कर देते, आप उसको लिए आप जो है वो ट्रेडमिल करते हैं, आप फिर साइकिलिंग करते हैं, फिर आप उसके तरफ आते हैं जो कार्डियो, जिससे आपका सही वेट जो है वो रिड्यूस होना है। इसी तरह बिल्कुल अगर आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, मेडिटेरियन डाइट कर रहे हैं, लो फैट डाइट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रोसीजर के थ्रू आप गो थ्रू करें और पहले 15 डेज़ अपनी बॉडी को समझें। नेक्स्ट 15 डेज़ जो है वो लो फैट की तरफ जाएं और फिर उसके बाद जो है वो कीटो डाइट की तरफ आप ठीक है शर्मीन, मुझे बताएगा ऐसी कौन सी गलतियाँ कर देते हैं अक्सर लोग जो कि उनकी बॉडी कीटोसिस से बाहर निकल जाती है, और आपको पता है कि कीटोसिस में आने के लिए भी आपको 4 to 5 डेज मे बी 6 डेज रिक्वायर होते हैं। सो अगर किसी ने 1-2 महीने के लिए भी डाइट करनी है और आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे आप चीट कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आपने अपनी डाइट के जो 6 डेज़ हैं वो तो आपने माइनस कर दी। और यूजुअली लोग बाहर का भी, जब वो ग्रिल्ड फूड भी इवन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम प्रोटीन तो ले सकते हैं, लेकिन वो किस ऑयल में बना है वो लेने से क्या आप कीटोसिस से आउट हो जाएंगे या लिया जा सकता है? इसका सबसे कीटोसिस का जो है या कीटोजेनिक डाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये आ जाता है कि आप सोशल आइसोलेशन करने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे कीटो मेन्यू मौजूद है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड और बहुत कम जगहों पर। बिल्कुल, और अच्छा भी है, नो डाउट कि अच्छा भी है। अब इसमें सबसे पहले ड्रॉबैक यही है कि आप जब कीटो डाइट कर रहे होते हैं तो आपको बुलिमिया नर्वोसा हो जाता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि इंसान खाना तो खा लेता है, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके अपने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, फिर इंसान उसको वॉमिट करने की तरफ आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है जो कि आजकल हमारे ये जो शोबीज़ है इनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि वो अपनी रिस्ट्रिक्ट होते हैं उस डाइट के ऊपर, लेकिन फिर उन्होंने जो है वो बाद में अपना वेट तो मैनेज करना है, तो फिर वो इस तरफ की तरफ आते हैं, बिंजिंग की तरफ आ जाते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपको हेडेक हो जाता है, नोजिया आपको होने के चांसेस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टर्म जिसको IBS हम लेके जाते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो होने के चांसेस आपको